आज्ञा नहीं लेते किसी से आज्ञा, लेकिन तब भी वो वेदों की एक एक बात को फॉलो करते हैं, ठीक है। जबकि वेद उनके श्वास से प्रकट हुए हैं, उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है देव, लेकिन फिर भी वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। क्लियर इंस्ट्रक्शन हम लोगों को मिल गया कि भगवान के उपदेशों का या उनके द्वारा जो शक्ति प्रदत्त जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके उपदेशों का हमें पालन करना चाहिए। फिर आगे क्या कहा गया? उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि जब हम अच्छी तरीके से रहेंगे तो हमको ज्ञान, बल, बुद्धि, ध्यान यही सब तो चाहिए, यश चाहिए, सब मिलता रहेगा हमको आराम से, ठीक है। और कोई भी बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान कहा है, बुद्धिमान का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट। जिस बुद्धिमान का एक ही लक्षण है कि वो भगवान की हर बात को मानता है। क्यों? क्योंकि वो जान गया कि भगवान कौन है और उसको ये भी मालूम है कि इनको भगवान क्यों कहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है भाई, क्यों ये भगवान है। तो बुद्धिमान होता है, वो जान जाता है कि ये भगवान है और भगवान से हमको हर चीजें मिलती हैं। अरे बुद्धिमान बनो, बात मानो, ये है बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण, ठीक है। कि हर संडे को क्लास में आते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों को क्लास में लेकर के आते हैं। बुद्धिमान पेरेंट्स है क्योंकि उनको मालूम है भगवान से ही हमको सब कुछ मिलेगा। जब देवी देवता तक उनकी बात मानते हैं, ठीक है, समस्त लोगों में कोई ऐसा नहीं है जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। तो हम अगर उनके अच्छे बच्चे हैं तो बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष कहा है, इसका मतलब 84 लाख योनियों में से केवल और केवल मनुष्य, कितने हैं मनुष्य? 4 लाख ओनली। कितने हैं? 4 लाख प्रजातियां हैं मनुष्यों की, ठीक है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। जैसा बताया है बस वैसा वैसा करना है। क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ तो दिया है कृष्ण ने हम लोग को, बस फॉलो ही तो करना है हमको, ठीक है। फिर आगे कहा जा रहा है फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण स्वयं सावधान है तो हमें भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बड़े जो करते हैं उसको हमें देख के सीखना चाहिए। सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। गलती से भी कृष्ण बनने की चेष्टा, नरसिंह भगवान बनने की चेष्टा, राम बनने की चेष्टा ना करे, बिल्कुल ना करे, ठीक है। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। शिव जी ने क्या किया था? विष का प्याला नहीं पिया था, वो मीराबाई जी ने पिया था। पूरे समुद्र के बराबर विष पिया था उन्होंने, हलाहल विष पिया था, ठीक है। तो हमको शिव जी का कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो होली में कहते हैं अरे हम तो भांग पीते हैं, शिव जी भी तो भांग पीते हैं। फिर और भी कुछ लोग हैं जो इससे भी ज्यादा गंदी चीज को पीते हैं, मदिरा को पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, ठीक है। वो सब गांजा, चरस, गंदी गंदी चीजें, और कहते हैं शिव जी भी तो करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। शिव जी ने विष पिया था, किसके लिए? हम सबके कल्याण के लिए, हमें बचाने के लिए, क्योंकि हलाहल विष जो है शिव जी के अलावा कोई धारण नहीं कर सकता है। इसलिए शिव जी का एक नाम है नीलकंठ। क्या नाम है? नीलकंठ। नीलकंठ है, ठीक है। उन्होंने विष को पिया, सोचो समुद्र बराबर विष, और उन्होंने इतने से कंठ में धारण कर लिया और ना उसको उगला और ना उसको नीचे लिया, ठीक है। उगला क्यों नहीं? क्योंकि अगर उगल देंगे तो हम कोई जीवित ही नहीं रहेंगे। 84 लाख योनि फिनिश, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर निगल लेंगे, नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा? हृदय में कौन बैठे? शिव जी के कौन बैठे? श्री कृष्ण बैठे हैं, विष्णु बैठे हुए हैं, राम जी बैठे हुए हैं। तो क्या उनके सिर के ऊपर
वो विष को उड़ेलेंगे, इससे अभिषेक करेंगे कि लीजिए आपको हम आज जो है विष से अभिषेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको कभी भी शिव जी का अनुकरण नहीं करना है। इसलिए कोई भी मदिरा और मादक तत्व कभी भी हमको सेवन नहीं करना। पहले तो ये जानना चाहिए शिव जी परम वैष्णव है। वैष्णव नाम यथा शंभु, ठीक है, वो परम विष्णु जी के भक्त हैं। और कभी भी जो वैष्णव होता है वो भगवान को बिना ऑफर किए कोई चीज, किसको? भगवान को। और भगवान कौन है? श्री कृष्ण। और भगवान आगे चल के 9वें अध्याय में हम लोग को बता देंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में व्यक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति से एक पत्ता देगा, एक फूल देगा, एक बूंद जल देगा, ठीक है, या एक फल देगा, मैं उसको प्रेम से स्वीकार करूंगा। तो भगवान इसी को स्वीकार करते हैं और भक्त फिर इसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। तो ये सब झूठ बात है, ये सब गंदी बात है, अफवाह है कि शिव जी जो है गांजा पीते हैं, ठीक है, चीलम लगाते हैं शिव जी, या नशा करते, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो हमें कभी शिव जी का अनुकरण नहीं। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ठीक है, सूर्य नारायण भगवान, चंद्रमा और बाकी जो ईश्वर है, ईश्वर मतलब छोटे छोटे कंट्रोलर जिनको भगवान ने दिया है, वरुण देवता, पवन देवता, पृथ्वी देवी, आकाश, अग्निदेव, ये सब ईश्वर हैं। ठीक है, और परम ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण। ठीक है, इन ईश्वरों को भी वो अपने कंट्रोल में रखते हैं। वो हमसे बात करें, वो हमसे बात करें। पूर्वांश अच्छी तरह बैठो। पूर्वांश, ऐसी शक्ति के बिना कोई भी शक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हनुमान जी, शिव जी भगवान का अनुकरण नहीं करते। ठीक है, शिव जी देखना चाहते थे भगवान की रास लीला को, प्रार्थना करके, ठीक है, गोपी का वेश धारण करके, कृष्ण नहीं बने, कृष्ण नहीं बने, गोपी का वेश धारण करके वहां पे गए देखने के लिए। रासलीला में भगवान जो अपने इतने विस्तार कर लेते हैं, कितना सुंदर रूप होगा। सिर्फ भगवान के भक्त है ना, जैसे भीष्म पितामह, वो भगवान को देखना चाहते थे योद्धा रूप में, तो शिव जी भी भगवान जब नृत्य करते हैं, इतना सुंदर नृत्य होता है शरद पूर्णिमा वाले दिन। सबके सब जितने करोड़ों 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 गोपियां हैं, उसके साथ सबके साथ श्री कृष्ण। सोच के देखो, अपने आंखों के सामने वो दृश्य ला के देखो, और सबके साथ कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, और हर एक गोपी को लग रहा है कृष्ण तो केवल मेरे साथ, कृष्ण तो केवल मेरे साथ। ये क्यों किया कृष्ण ने? इसलिए किया ताकि कभी किसी को ये फील ना हो कि मेरे साथ है तो उनके भी साथ है, नहीं, स्पेशल फीलिंग दिलाने के लिए। एक दूसरी गोपी किसी को नहीं देख पा रही, वो केवल खुद को देख रही कि वो खुद केवल नृत्य कर रही है। हमारे लिए है इतना बड़ा, करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने विस्तार कर लिया, सबके साथ नृत्य कर रहे। और कोई जो है वो पंजाबी डांस कर रहा है, कोई गुजराती कर रहा है, कोई जो है साउथ इंडिया का डांस कर रहा है, उसमें भरतनाट्यम कर रहा है, कोई कुचिपुड़ी कर रहा है, तो कोई कथक कर रहा है। भगवान सबके साथ अलग अलग कर रहे हैं, कोई भांगड़ा कर रहा है। एक साथ भगवान सारे नृत्य कर सकते हैं, एकमात्र कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकते। क्या हम उनका अनुकरण कर सकते हैं? हमें तो केवल उनकी प्रशंसा करनी है कि वो कृष्ण हमारे हृदय में बैठे और हमसे बात करें भगवत गीता के रूप में, अर्जुन के माध्यम से। और श्रीला प्रभुपाद और हमारे आचार्य हमें समझा रहे। अब आगे सुनो, कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? हरि बोल, बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूरा पेज इसने
पलट दिया मेरा। अरे भाई बहुत तूफानी है ये बच्चा, ये बिल्कुल कृष्ण है, तूफानी। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति कौन है? हम सब के पास किसी बॉटल, मेरी बॉटल में अपनी, हाँ कितना राजा बच्चा है ये, देखो पानी पीने के लिए तक पूछता है मुझसे, और पानी भर ले इसके लिए भी पूछता है। मेरे इस बच्चे का नाम क्या है? भूल गई जागृति, इसका नाम क्या है? अक्षत। कितना प्यार। अक्षत, एक अक्षत तुम अक्षत और एक अक्षत मेरे पास बैठा हुआ है। देखो देखो, सीखो सीखो, ये भी अक्षत है, ये भी। अरे भैया इतने सारे अक्षत, ये तो सबसे अच्छा बच्चा है सब। हाँ विनायक तो राजा बच्चा है, उसका भी अक्षत है। अरे वाह, 4 अक्षत। चलो ठीक है, अक्षत 1, अक्षत 2, अक्षत 3, अक्षत 4। ठीक है, अब सुनो। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद, शिव जी ने कितना पिया? सागर, ठीक है, पूरा समुद्र। और अगर एक बूंद हम लोग ट्राई कर ले, कोई ट्राई करेगा? नहीं, झेल नहीं पाएंगे। एक बूंद भी पीने का यत्न करेंगे, यत्न मतलब प्रयास, कोशिश, फिर क्या होगा? हाँ, तो वह मर जाएगा। इसलिए हमें अनुकरण नहीं करना है, हमें क्या करना है? अनुसरण। हमें क्या करना है? अनुसरण। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं। नया वर्ड आया, छद्म। क्या वर्ड आया? छद्म। अब सुनो ध्यान से, छद्म किसे कहा जाता है? जो ढोंग करते हैं, फैंसी ड्रेस करते हैं, ठीक है वो। और क्या, बहुत सारे फैंसी ड्रेस वाले होते हैं, तिलक लगा लेंगे, कंठी पहन लेंगे, बाबा का वेश धारण कर लेंगे, उनको कहा जाता है ये सब छद्म भक्त हैं, दिखावा कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि शिव जी जो हैं वो कहाँ पे बैठ करके तपस्या करते हैं? वो तो हिमालय पे। जाओ वहां पे बैठ के दिखाओ, जाओ, कोई बैठ के दिखा सकता है? नहीं, वो यहाँ घूमेंगे, ठीक है, और कहेंगे कि वो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। तो ऐसे कई छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, हमें ये सब क्यों बताया जा रहा है भगवत गीता में? बोलो सुयश। हम भी उसी की तरह अनुसरण करें, अनुकरण ना करें। शाबाश। और बोलो बोलो ईशु, बोलो क्यों बताया जा रहा है? हाँ बोलो। शाबाश। और बोलो, और सोचो। ऐसे लोगों को पहचानना। शाबाश। कुशाग्र की मम्मी ने करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल, ताकि हम पहचाने। ठीक है, यही तो ज्ञान है, ताकि हमको असली और नकली में फर्क करना आए। तो इसका मतलब जो कोई व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन करता है, ठीक है, चाहे वो पान मसाला हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, तंबाकू हो, ठीक है, या मदिरा हो, और वो कहे कि वो बहुत बड़ा भक्त है, आप उनको प्रणाम करो, कहो ओम नमः शिवाय, पहचान गए आप कितने बड़े भक्त हैं। और कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये तो हमको पहचानने की जरूरत है, ठीक है, और उनसे दूरी बना लो, क्योंकि जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा हम पे। इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम पहचान कर सकें, ठीक है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? किंतु वे ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। मदिरा का तुम सेवन करोगे, ठीक है, ये मादक द्रव्यों का सेवन करोगे तो लीवर का क्या हालत होगा? भूखेगा अंदर जा करके, मृत्यु को ही तो निकट बुला रहे हो, और क्या कर रहे हो? इसके अलावा और क्या कर रहे हो? इसलिए हम लोग को बताया जा रहा है कि करना नहीं है, और पहचानो जो ये सब चीजें करता है वो भक्त बिल्कुल भी, वो बोले बेशक, ठीक है, लेकिन वो भक्त नहीं है। हम लोग को लगेगा कि अरे ये तो सारा दिन ओम नमः शिवाय बोलते रहते हैं, लेकिन अगर ये सारी चीजें करते हैं तो ये भक्त नहीं। बातें नहीं, ठीक है, अच्छे बच्चे हो। अब सुनो मेरी बात। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं, ठीक है, जैसे पौंड्रक, ठीक है, भगवान की तरह वेश धारण करता था, पीतांबर पहनता,
ठीक। और जो है मोर मुकुट लगा लेता, मोर पंख लगा लेता, और जो है वो वैजयंती माला पहन लेता और कहता कि मैं कृष्ण हूँ। और उल्टा कृष्ण से कहता है, ए पाखंडी धूर्त, लाओ हमको क्या दे दो, हमारा सुदर्शन जो रखे हुए हो मुझे लाओ। तुम नहीं हो, तुम लोगों को धूर्त हो तुम, ठीक है। लोग भोले हैं, समझ नहीं पाते हैं, असली कृष्ण मैं। तो कृष्ण जब थे तब भी ऐसे पाखंडी लोग थे, तो अभी तो सोचो हम लोग को कितना केयरफुल रहने की जरूरत है, ठीक है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक, एक नहीं कहा है हमने, तो एक पौंड्रक का नाम लिया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बाबा जी हैं जो लोग मालूम क्या करते हैं, स्टेज में चढ़ के कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ और मेरी गोपियां सब आ जाओ मेरे पास। हाँ, और अभी वो बाबा जी लोग कहाँ है मालूम, पुलिस वाले लेके गए, कहेंगे वहीं रासलीला करो, आओ हम तुमको यहाँ पे रासलीला करने के लिए बहुत बड़ा स्टेज देंगे, आ जाओ, ठीक है। वो सब जेल में बैठे हुए हैं, ठीक, क्योंकि गलत काम किया उन्होंने। हमें पहचान होनी चाहिए, किसी की भी शरणागति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो अब कहा जा रहा है इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। प्रभुपाद हम लोग को बहुत अच्छा, क्योंकि प्रभुपाद तो हमारे एक गुरु हैं, ठीक है, और गुरु का काम होता है शॉर्टकट बताना और ऐसा हमको मार्ग दिखा देना कि जिसमें कभी भी हमें कोई मूर्ख न बना सके। प्रभुपाद कहते कोई भी कहे आपको कि मैं कृष्ण हूँ, बोले कोई बात नहीं है, आप फटाफट हमको अपना विश्व रूप दिखाइए, सिर्फ हमको विश्व रूप दिखा दीजिए, क्योंकि भगवान ने तो दिखाया है अपना विश्व रूप, ठीक है। बोला अच्छा ठीक है, विश्व रूप नहीं दिखा सकते, चलो ठीक है, गोवर्धन पर्वत उठा लो, चलो ठीक है। एक सर्प के ऊपर, सांप के ऊपर भगवान ने तो कालिया जिसके 1000 फण थे उसके ऊपर नृत्य किया था, तो एक सांप के ऊपर नृत्य करके दिखा दो। अरे कुछ तो करो भाई, तुम कृष्ण हो तो कुछ तो करो तो, ठीक है। ये हमको उसको पूछना चाहिए और कहना चाहिए प्रमाण दो हमको, क्योंकि कृष्ण ने प्रमाण दिया है और इसीलिए उनको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं ना, हम किसी भी बहरूपीय को भगवान ना मान ले। इस वजह से अर्जुन के माध्यम से अर्जुन ने कहा भगवान मुझे आप अपना पूर्ण स्वरूप दिखाइए। अर्जुन तुम्हारी इच्छा है, भक्त की सारी इच्छा पूरी करते हैं। बस उन्होंने विश्व रूप दिखाया और जब विश्व रूप दिखाया अर्जुन इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया, क्योंकि उसमें शिव जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, वरुण देवता भी है, पवन देवता भी है, माता लक्ष्मी भी है, काली भी है, दुर्गा भी है, पार्वती भी है, हनुमान जी भी है, गणेश जी भी है और शिव और कृष्ण जो सेंटर में है, उनके मुंह के अंदर सारे वो जो कुरुक्षेत्र के जो योद्धा है ना, सब के सब अंदर जा रहे हैं और कृष्ण उनको चबा रहे हैं। ये जब विकराल रूप देखा डर गए थे। कौन? अर्जुन। उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है, मुझे बिल्कुल ये रूप नहीं देखना है, मुझे तो आप अपना जो सौम्य रूप है वो दिखा दीजिए। तो चतुर्भुज में दिखा दिया, शंख चक्र गदा पद्म। तो इससे हमें पता चल गया कि कृष्ण अपना विश्व रूप भी दिखा सकते हैं और विष्णु रूप भी दिखा दिया। फिर उसका मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे अपना मित्र चाहिए, मुझे अपना सखा चाहिए, वो वाला रूप हमें दिखाइए। बोला ठीक है, वही तो रूप लेके मैं आया, तो तुम्ही ने तो इच्छा की थी कि तुम्हें देखने का मन था, तो मैंने तुमको दिखा दिया। तो अब हमको पता चल गया कि कोई भी अगर अपने आप को कृष्ण कहे तो हमको क्या कहना चाहिए उसको, ठीक है। अब तुम यहाँ आओ मेरे पास, मुझे अच्छा लगता है तुम मेरे पास बैठते हो, तो आओ यहाँ यहाँ। अरे बाप रे बाप, आ गया लास्ट लाइन। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान, शक्तिमान कौन है? राम जी शक्तिमान है, बोलो रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। तो शक्तिमान कौन है? राम। शक्तिमान कौन है? कृष्ण। ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है, कंक्लूड किया जा रहा है फाइनली।
कहा जा रहा है अतः, अतः मतलब देयरफॉर। अब जैसे तस्मात बोलते भगवान तो कान खड़े होने चाहिए। तस्मात का मतलब अतः। अब कंक्लूजन बता रहे हैं। अभी तक जो सारी बातें बता दी, अब उसका कंक्लूजन बता। अब तुम मेरे पास आ जाओ, तुम न जाओ, ठीक है। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके, अब हमें दिख नहीं रहा है, उपदेशों का पालन करें। सुनाई भी नहीं पड़ा, उपदेशों का पालन करें। पूरा सेंटेंस पढ़ो, मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं भूल भी गई। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। अच्छा, अब केवल जो हमारे गोप है ना, गोप मतलब बॉयज, वो बोलेंगे। चलो रीड करो। केवल बॉयज, देखिए कितनी शक्ति हमारे बॉयज में। बोलो बोलो। अच्छा, अब हमारी गर्ल्स देखें, बोलो। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। कौन सा वाला अच्छा था? गर्ल्स वाला। क्यों? एक साथ बोला, ठीक है। बॉयज को भी एक चांस दिया जाता है। चलो गोप हारेंगे थोड़ी ना, कृष्ण के सकाल। बोलो बॉयज। वेरी गुड। अब बॉयज भी अच्छे, गर्ल्स भी अच्छे, ठीक है। गोप भी अच्छे, गोपियां भी अच्छी। अब आगे, नहीं बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। किनका स्थान? कृष्ण का, ठीक है। योग्यता का मतलब 6 ऐश्वर्य, सुयश, बिल्कुल नहीं बातें होनी चाहिए। पीहू, आप उधर बैठे हुए हो बेटा, ठीक है। आमने सामने कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये कृष्ण का अपमान है, ठीक। तो न ही बिना योग्यता के, क्या कभी भी हमारे अंदर कृष्ण के बराबर योग्यता आएंगी? समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान, समस्त धन, समस्त यश, समस्त वैराग्य आएगा? नहीं आ सकता, कभी नहीं आए। क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं। सब कुछ मिलेगा लेकिन अंश मात्र में मिलेगा। कितनी मात्रा में मिलेगी? अंश मात्रा। इसलिए कभी भी बिना योग्यता के, अगर टीचर जो है वो प्रिंसिपल की एक्टिंग करना शुरू कर दे, बन जाएंगे प्रिंसिपल? उसके लिए योग्यता चाहिए। बच्चे जब मम्मी पापा खेलते हैं तो वो मम्मी पापा सचमुच में बन जाते हैं क्या? नहीं, उसके लिए योग्यता चाहिए, ठीक है। तो भगवान बनने का प्रयास कभी भी हम नहीं करें। अब क्या करना है हमको? ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती है। ये वाले कौन से? पाखंडी, छद्म भक्त, जिनको हम अवतार मान लेते हैं। ऐसे बाबा जी के पास चले जाते हैं। ऐसी माए, वो मैया जी लोग जो होती है ना, माता जी लोग, ठीक है, जो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करती रहती हैं, ठीक। और हम कहते हैं वो बहुत पावर है उनके पास, वो किसी को एक पत्थर दे देती हैं। कोई तो ये कहता है एक समोसा खाओ तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, चाय पी लो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे पाखंडी छद्म भक्त जो है, कभी भी हमको उनके दिखावे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर YouTube में, टीवी में और भी बताया जाता है कि आप ये वाला पत्थर पहन लीजिए। अभी तक कृष्ण हम लोगों को कहा ये वाला पत्थर पहन लो, ये काली मोती धारण कर लो, कहा हम लोगों को? कुछ नहीं कहा। केवल कहा सूर्य नारायण भगवान, चंद्रमा, वायु, ठीक है, जल, ठीक है, इनके प्रति पूरा सम्मान रखो क्योंकि ये बड़े बड़े अधिकारी हैं। और अपना नियत कर्तव्य करो। स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो। पेरेंट्स हो, बच्चों के लुक आफ्टर करो। टीचर हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, ठीक है। जिस किसी फील्ड में काम कर रहे हो, आर्मी में हो, अच्छी तरीके से आर्मी में सेवा करो। ये कहा है नियत कर्म करने के लिए। कभी कहा पत्थर पहनो, कभी कहा जाकर के अपना काम छोड़ करके हिमालय में बैठ जाओ। अर्जुन तो जाना चाहता था ना, कृष्ण ने तो उसको परमिशन दिया ही नहीं। तो हमको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि अगर हमें अपने मनुष्य जीवन को
सफल बनाना है तो कृष्ण से उपदेश को लेना है और उसका पालन करना है। और कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, कितना क्लैरिटी से बता देते हैं। प्रभुपाद ने एक्सप्लेन कर दिया पूरे श्लोक को कि भगवान ने कहा अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना। शिव जी को कॉपी कभी नहीं करना, दुर्गा माँ को कॉपी कभी नहीं करना, हनुमान जी को कॉपी कभी नहीं करना। तुम हनुमान जी को कॉपी करके पूरा संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय को उठा सकते हो? नहीं उठा। क्यों कॉपी करें? ठीक है, हनुमान जी ने जब उनको लंका में प्रवेश करना था तो वो छोटा सा अति सूक्ष्म रूप बना लिया ताकि कोई भी राक्षस उन्हें देख ना पाए। अब जब माता सीता के सामने गए, ठीक है, तो माता सीता को उनको ये विश्वास तो दिलाना है ना कि वो हनुमान है। तो क्या किया उन्होंने? अपना विराट स्वरूप धारण किया और माता सीता को जो है भगवान राम से लाया हुआ जो मुद्रिका थी उनकी अंगूठी लाके उनके हाथ में दे दी। अदरवाइज सीता मैया कैसे पहचानेंगी? तो क्या हम ये कर सकते हैं? कभी अपने आप को इतना छोटा बना ले, कभी अपने आप को इतना बड़ा बना ले, कभी हम आसमान मार्ग से उड़ के चले जाए? नहीं कर सकते। ये सब भगवान के बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनको भगवान ने शक्तियां प्रदान की हुई हैं, वो भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी भी नहीं करते। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। करुणेश प्रभु जी ने कहा कि किसी भी संडे को मीडिया से वो इनवाइट करेंगे लोगों को, ठीक है, आप लोगों के साथ एक उनकी मुलाकात होगी, इंटरव्यू होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है? तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 24 में हम पहुंच गए और पहला अध्याय भी हो चुका है, दूसरा अध्याय भी हो चुका है। इन तीनों अध्याय जहां तक हमने पढ़ लिया है, इसमें से कोई 2 श्लोक विद वर्ड मीनिंग और उसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन हमेशा तैयार रखना। ठीक है, कोई भी 2 श्लोक कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? हाथ खड़े करो। शाबाश। कोई भी 2 श्लोक, उससे हमें प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, और हम ये क्यों करेंगे? कृष्ण का गुणगान करने के लिए, अपनी क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए नहीं कि हमको देखो ये आता है, नहीं। ठीक है, कृष्ण का गुणगान करने के लिए। वेरी गुड क्वेश्चन। और जब हम कृष्ण का गुणगान करेंगे तो क्या होगा? और भी लोग आकर्षित होंगे क्योंकि हम लोग अट्रैक्ट इन्हीं क्वालिटीज से होते हैं। कोई सुंदर होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई रिच होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई इंटेलिजेंट होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई बहुत पावरफुल होता है, फिजिकली मेंटली अट्रैक्ट हो जाता है। कोई बड़ा फेमस होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब कृष्ण के साथ अट्रैक्ट होना आवश्यक क्यों? किसको मालूम है ये आंसर? कृष्ण के साथ बोलो नारद जी। हाँ बताओ। शाबाश। और मैम अगर उनके साथ हम लोग ट्राइब देंगे तो हम लोग सही मार्ग पे चल पाएंगे। शाबाश, वेरी गुड। और बताओ, कृष्ण के साथ अट्रैक्ट होना क्यों जरूरी है? शाबाश, वो तो बताया विनायक ने। शाबाश, और बोलो। करेक्ट, और बोलो। क्या मिलेगा हमें? सबके अंश है। हाँ, सब कुछ मिलेगा। और सब कुछ मिलेगा तो हम कैसे हो जाएंगे? हैप्पी, परमानेंटली हैप्पी। वो जो मैसेजेस आते हैं ना, बी हैप्पी, फिर वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हमेशा हैप्पी रहेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहेंगे, टेंशन मुक्त, फियरलेस, ऐसे हो जाएंगे। तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि बाकी और बच्चे भी ऐसे हो जाएं? सारे के सारे बच्चे, सोचो पेरेंट्स को कितना अच्छा लगेगा, मेरे बच्चे कोई गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे बच्चे चाहे कहीं भी जाए, किसी भी स्कूल में जाए, कैसे भी बच्चों के साथ मिले, लेकिन मेरा बच्चा, मुझे कॉन्फिडेंस है। क्यों? कृष्ण के साथ उसका संबंध है, कृष्ण के साथ अपने संबंध को वो जान गया है। ठीक है, दूसरे किसी से अट्रैक्ट होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सबको बताएं, इसलिए मीडिया आएगी यहाँ पे। हाँ, और वो आपसे कुछ पूछेंगे
भाई आप 4 सालों से यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है। कुछ बच्चे 4 साल से आ रहे, कुछ 3 से आ रहे, कुछ 2 साल से आ रहे, कुछ 1 साल से आ रहे, कुछ 6 महीने से आ रहे, तो कुछ 1 महीने से आ रहे, कुछ 15 दिन से, कुछ आज ही आए हैं। लेकिन कुछ तो हमने सीखा है, ठीक है, ठीक है। श्लोक हम नहीं बोल सकते, मीनिंग तो बोल सकते हैं, कृष्ण के विषय में तो बोल सकते हैं, भगवत गीता कक्षा के विषय में तो बोल सकते हैं, ठीक है। और तुम्हारी फ्रेंड दीपांशी कहाँ गई? मैम उसने बोला था आज वो भी अच्छे साथ जाएगी, फिर हम साथ में आए। ओ, अब जाके उससे पूछना, ठीक है। और आज पूरा जो श्लोक रिमेनिंग पार्ट है उसको जाके उसको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। पहले ध्यान से सुनो, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम